कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों पर आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग सुसमाचार में प्रभु यीशु का जन्म के बारे में दिया गया सारे भविष्यवाणियों के बारे में मन चिंतन करेंगे ताकि हमारा विश्वास बढ़ जाए। कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, संत मत्ती के अध्याय में प्रभु यीशु का जन्म के बारे में इसी प्रकार बताया गया है। अध्याय 1 पद संख्या 22 और 23। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। क्या इतिहास में कभी सुना है प्यारे भाई बहनों, जन्म होने से पहले एक बच्चा का नाम कोई देता है? कभी नहीं देता, क्योंकि जन्म होने के बाद हम समझ पाता है लड़का है और लड़की है, तब उसको उचित नाम देता है। यहाँ आप देखो प्यारे भाई बहनों, इतिहास में पहली बार प्रभु यीशु का जन्म होने से 700 साल पहले ईसायाह नबी द्वारा दिया गया वो भविष्यवाणी समय पर पूरा हुआ है। प्यारे भाई बहनों, ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में हम लोग इसी पवित्र वचन पढ़ सकते हैं। देखो प्यारे भाई बहनों, मैंने शुरुआत में बताया था, यह पवित्र बाइबल में ईश्वर ने अपने नबी द्वारा दिया हुआ सारा भविष्यवाणियां समय पर पूरा हो जाएगा, क्योंकि संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 इसी प्रकार कहता है, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। अभी प्रभु यीशु का जन्म कहाँ होने का है, इसके बारे में पवित्र वचन क्या कहता है हम लोग सुनेंगे। प्यारे भाई बहनों, संत मत्ती के अध्याय 2 पद संख्या 5 से आगे। उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बैतलहम यूदा की भूमि तो यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। ये भी मिक्का नबी द्वारा दिया हुआ भविष्यवाणी है। अध्याय 5 पद संख्या 2 में हम लोग पढ़ेंगे मिक्का नबी का ग्रंथ में। वो भी कम से कम 700 साल पहले दिया हुआ पवित्र भविष्यवाणी। अभी सुनो, यहाँ मां मरियम संत यूसुफ नसरत में रहते हैं। प्रभु यीशु का जन्म होने वाला बैतलहम में। प्यारे भाई बहनों,
माँ मरियम संत यूसुफ को अच्छी तरह जानता है प्रभु यीशु बदलहम में जन्म होने का है, लेकिन उन लोग वहां से 130 किलोमीटर दूर नसरत में रहते हैं। एक कैसे संभव हो जाएगा? कितना चिंतित होगा उन लोग प्यारे भाई बहनों। अभी माँ मरियम कुंवारी मरियम गर्भवती है। 1 महीना 2 महीना आगे आगे बढ़ते समय इन लोगों को बदलहम जाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं, वहाँ घर नहीं, वहाँ कोई नहीं है, लेकिन ये भविष्यवाणी कैसा पूरा हो जाएगा ये सोचकर उन लोग कितने चिंतित होगा। उन लोग का एक एक दिन आगे आगे उन लोग बढ़ते समय बहुत प्रार्थना किया होगा, प्रभु हमें समझाइए, हमें बताइए। 9वां महीने में हम लोग सुना है एक गैर यहूदी सम्राट से सारे मनुष्य जातियों का जनगणना का आदेश दिया गया है। सारे लोग अपने अपने देश में जाकर नाम लगवाना। संत यूसुफ कौन है? वो के राजा है, दावीद का कुल में जन्म हुआ एक राजा है, वो राजवंश का है वो, तो उनको बदलहम में जाने पड़ेगा। तब दोनों को समझ लिया, देखो प्रभु का योजना कितना सही है, समय पर भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। यात्रा शुरू हो गया, बदलहम में आया। जरूर लोग ये भी सोचा होगा प्रभु उनके पुत्र के लिए एक अच्छा जगह बंदोबस्त करके रखा होगा। बहुत सारे घर में संत यूसुफ जाकर छोटा सा एक कमरा के लिए कितने बार कितने घर खटखटाया, नहीं मिला। आखिरी में गौशाला उन्हें मिला। कारण क्या था? यीशु स्वयं चुना था वही जगह, क्योंकि मनुष्यों का आत्मरक्षा प्यारे भाई बहनों विनम्रता द्वारा ही होता है। वो विनम्रता प्रभु हमें सिखाना चाहता था अपना जीवन द्वारा, इसलिए उन लोगों को बदलहम में दूसरा कोई जगह नहीं मिला। इसी प्रकार हम देखते हैं 700 साल पहले मीका नबी द्वारा दिया हुआ वो भविष्यवाणी भी यहाँ पूरा हुआ है। अभी हेरोदोस बहुत क्रोध हो गया। हेरोदोस के बारे में बताएगा तो इतिहास में इतना भयानक दुष्ट कठोर एक राजा था ये हेरोदोस राजा। ये इसने अपने 2 बच्चों को और अपने पत्नी को भी मार डाला था। छोटा छोटा कार्य के लिए भी अपने नागरिकों को बड़े सजा देता था, मर्डर करता था, सब डरता था उसे। जब उसको पता चला ज्योतिषियों जैसे उसने उन लोग का पास बताया था उसी प्रकार लोग वापस नहीं आए, दूसरा रास्ते में चला गया। वो क्रोध होकर आज्ञा दिया बदलहम और चारों तरफ रहने वाले 2 साल से नीचे सारे लड़के बच्चों को मार डालने के लिए। इतिहास कहते हैं कम से कम 64,000 बच्चों को उसने मार डाला। एक किसका बच्चा था? ये राहेल का बच्चा था। राहेल कौन है? राहेल जैकब का, याकूब का पत्नी है। इब्राहिम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब। उन लोग का वंश के सब
इसके बारे में प्यारे भाई बहनों एक भविष्यवाणियां है। राहेल कितना रोई, कितना दुख सहन किया, इसके बारे में संत मत्ती के अध्याय 2 पद संज्ञा 18। रामा में रूदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पहुंचने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। कौन सा माँ ये भूल सकते हैं अपने छाती से दूध मुहे बच्चों को खींच कर उनके सामने मार डालते समय। वो मालों का दर्द कितना भयंकर होगा, जरा सोचो। जरमिया नबी अध्याय 31 पद संज्ञा 15 में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। उस समय प्रभु का आदेश के अनुसार संत यूसुफ मां मरियम बालक यीशु को लेकर इजिप्ट गया। 3 साल वहां रहा और 3 साल के बाद प्रभु ने उसे वापस बुलाया। इसके बारे में एक भविष्यवाणी है। अध्याय 2 पद संज्ञा 15। वह हेरोद की मृत्यु तक वही रहा, जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। ओसिया नबी अध्याय 11 पद संज्ञा 1 में इसके बारे में बताया गया है। मैंने पुत्र को इजिप्ट से बुलाया। इसी प्रकार प्यारे भाई बहनों हम देखते हैं हजारों सालों पहले प्रभु ने दिया हुआ भविष्यवाणियां, अपने चुने हुए नबियों द्वारा दिया हुआ भविष्यवाणियां समय पर पूरा होता है। ये सब सुनकर प्यारे भाई बहनों हमारा विश्वास बढ़ने का है, क्योंकि केवल आकाश के नीचे एक ही किताब में, केवल पवित्र बाइबल में आप देख सकते हैं भविष्यवाणियों का पूर्णता, क्योंकि यह ईश्वर के मुंह से निकले हुए पवित्र वचन है, पवित्र भविष्यवाणियां हैं। वो जरूर समय पर पूरा होना का ही है। इसके बाकी अगले वीडियो में हम लोग सुनेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।